नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्घ चंद्र मंद मंद मुस्कान। अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान, भवसागर में फंसा हूँ मैं, करो मेरा कल्याण। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय हो जगत जननी माँ भवानी की। माता सभी पर खूब कृपा करें। माताओं बहनों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में माता दुर्गा जी की तीसरी शक्ति देवी चंद्र घंटा को पूजा जाता है। माताओं बहनों, आज के दिन देवी चंद्र घंटा का पूजन करके सभी भक्त जनों को माता की विशेष कथाओं को ज़रूर सुनना चाहिए। जो कोई भी माता की कथाओं को श्रद्धा भक्ति भाव से सुन लेता है और प्रसन्नचित्त होकर उनका ध्यान करता है, उस पर माता बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और उसको सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। आइए माताओं बहनों, हम कथा को सुनते हैं और माता की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। बोलिए माता रानी की जय। माताओं बहनों, एक समय की बात है, जिन दिनों भारत देश में अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। एक गांव के निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भगत 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें वहीं रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? तब ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। बादशाह अकबर ने यह सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? तब ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, हे महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना और पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं और उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल और बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रति वर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। यह बात सुनकर अकबर बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आए? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा हमें दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु भगत ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी माता और तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखें तो फिर तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा का क्या फ़ायदा? हम तुम्हारी भक्ति को परखने के लिए तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार कहकर अकबर ने घोड़े की गर्दन को काट दिया। ध्यानु भगत ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर और धड़ को सुरक्षित रखते हुए माता से प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भगत
अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। आप मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा और शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार ना करोगी तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। माताओं बहनों, यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो कथा को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से हमें आगे की कथाओं को बनाने का प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लज्जित होकर जीना इससे अच्छा तो मर जाना है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। आप उत्तर दें। ध्यानु भगत ऐसा कहकर कुछ समय तक मौन रहा। जब माता से कोई उत्तर ना मिला तो इसके पश्चात भगत ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को अपना शीश भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भगत का सिर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो गया। माता ने भक्त से कहा कि तुम जाओ, मैं घोड़े का सिर भी धड़ से जोड़ दूंगी। चिंता छोड़कर वहाँ पहुँचो। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया। और कोई भी तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझसे वर मांगो। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर उनसे निवेदन किया कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ कि हे जगत माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करो। प्रत्येक संसारी भगत आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। माता ने ध्यानु भगत को तथास्तु कह दिया और कहा, ध्यानु, अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। इधर तो यह घटना घटी और उधर जब मृत घोड़े के सिर और धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गया। बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला माई के यहाँ भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह को सूचना दी। वहाँ जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही थीं। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो उन्हें बंद करवा दें। अकबर ने इस बात के लिए हामी भर दी। शाही सिपाहियों ने सबसे पहले माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फोड़कर ऊपर निकल आई। इसके बाद एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद ना हुआ। शाही सिपाहियों ने बादशाह को सूचना दे दी कि ज्योति का जलना बंद नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इस समाचार को पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी का चमत्कार देखें और नियम अनुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार जाने का नियम यह है कि स्वयं अपने कंधे पर
1.25 मन शुद्ध सोने का छत्र लादकर नंगे पैरों माता के दरबार में जाई। तत्पश्चात स्तुति आदि करके माता से क्षमा मांग ली। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का एक भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैर बादशाह ज्वालाजी माई के पास पहुँचे। वहाँ ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने पर पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र कंधे से उतार कर रखने की कोशिश किया, परंतु छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का ना रहा, किसी और धातु में बदल गया, जो ना लोहा था और ना पीतल, ना तांबा और ना ही सीसा। देवी माता ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर बादशाह ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से माता की पूजा आदि करके आते ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का होता है। माता का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। इसी कारण से उन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। माता का स्वर्ण के समान तेज है। उनके इस स्वरूप में 10 हाथ हैं। इन्हीं 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र और बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। माता चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। देवी चंद्रघंटा युद्ध के लिए तैयार दिखती हैं। माता के घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव कांपते रहते हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सभी भक्तों को अपने मन, वचन, कर्म और काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूरी तरह परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर होना चाहिए। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाले हैं। बोलिए माता चंद्रघंटा की जय। प्रिय माताओं बहनों, अब हम सुनते हैं दशा माता की विशेष कृपा की कथा को। सभी माताएं बहनें इस कथा को प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। प्राचीन समय में एक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश से निकाल दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाल देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगी। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर
घोड़े पर सवार होकर अपने महल आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी के तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया माई को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया माई से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियाँ सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आई उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया
कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही हैं। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायता का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रही हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगोगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दें, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करें। तो बोलिए, दशा माता की जय हो। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। आप जाकर दुर्गा सप्तशती की कथा ज़रूर सुनें और इन कथाओं को अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें जिससे यह कथा सभी माताएं बहनें सुन सकें। और अगर आप कमेंट करना जानती हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए, जय माता दी।